गुड मॉर्निंग एवरीवन, शुभ प्रभात। आज के इस एक्टिविटी के सेशन में हम सब देखेंगे कि हमारे बिहार में अभी क्या होना है। एक राष्ट्रीय महापर्व होना है, लोकतंत्र का महापर्व होना है, यानी कि चुनाव होना है। और चुनाव किसका होना है? तो विधानसभा का, मुख्यमंत्री का चुनाव होना है। जैसा कि हम सबको पता है कि दो तरह के चुनाव लोग हमेशा सोचते हैं, एक पहला विधानसभा का और दूसरा लोकसभा का। तो विधानसभा का जो चुनाव होता है उसमें क्या होता है? विधानसभा के चुनाव में मुख्यमंत्री का चयन होता है और लोकसभा के चुनाव में किसका चयन होता है? प्रधानमंत्री का चुनाव होता है। अब देखिए, ये दो कुर्सी है, जिस कुर्सी के लिए क्या होती है? आपस में इलेक्शन होता है। तो ये है चीफ मिनिस्टर का कुर्सी और ये है लीडर ऑफ अपोजिशन का कुर्सी। आपके मन में प्रश्न आएगा कि जब मुख्यमंत्री का चुनाव होता है तो सर ये दूसरा कुर्सी क्यों लगा है? तो अब मैं आपको बताता हूं कि जिनकी बहुमत ज्यादा होती है वो बनते हैं चीफ मिनिस्टर। अभी आपके चीफ मिनिस्टर कौन है? मिस्टर नीतीश कुमार जी। और आपके लीडर ऑफ अपोजिशन, विपक्ष के नेता कौन है अभी? मिस्टर तेजस्वी यादव। तो आप लोगों से एक मेरा प्रश्न है, इलेक्शन होने के बाद, चुनाव होने के बाद क्या ये दोनों कंफर्म है कि चुनाव होने के बाद भी मिस्टर नीतीश कुमार सीएम रहेंगे और मिस्टर तेजस्वी यादव विपक्ष के नेता रहेंगे? हो सकता है अगर इनके पार्टी को ज्यादा बहुमत मिल जाएगा, ज्यादा मेजोरिटी आ जाएगा, तो सीएम कौन बनेगा? मिस्टर तेजस्वी यादव या फिर किसी तीसरे पार्टी के। और अगर इनके पार्टी को बहुमत कम आता है तो ये बनेंगे लीडर ऑफ अपोजिशन। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। अब मैं एक एक करके आपको पार्टियों से मिलवाता हूं। देखिए, ये अभी आप लोग सुने होंगे, अभी आप लोग सुनते होंगे अपने बड़ों के मुंह से, विद्यालय में भी सुनते होंगे कि 3-4 तरह की पार्टी बिहार में चुनाव लड़ रही है। इसके बाद एक एक करके मैं बता रहा हूं कि कैसे चुनाव होता है। तो सबसे पहला जो पार्टी है वो है जन स्वराज। कौन सी पार्टी है? जन स्वराज। जन स्वराज पार्टी के जो मुखिया हैं, संस्थापक हैं, वो है मिस्टर प्रशांत किशोर जी। कौन है? मिस्टर प्रशांत किशोर जी। तो ये हो गए जन स्वराज। आप आइए इधर, ये है एनडीए। ये कौन है? एनडीए। एनडीए का मतलब होता है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। वापस बोलिए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। ये इस पार्टी में बहुत सारी पार्टी जुड़ी हुई है। राष्ट्रीय, हिंदी में बोलेंगे राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। इसमें जो पार्टी जुड़ी हुई है मुख्यतः वो जुड़ी हुई है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, जदयू, जिनकी अभी सरकार है, उनके पार्टी का नाम, उनके ग्रुप का नाम क्या है? एनडीए। इसमें चिराग पासवान जी का नाम सुनते होंगे, सुनते हैं ना? आप तो नाम सुनते हैं ना सबका, इसीलिए एक एक करके मैं समझाने की प्रयास कर रहा हूं आप सबों को। तो इसमें एनडीए में बीजेपी, जदयू, हम पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल और हम पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल, बीजेपी, जदयू और चिराग पासवान जी की जो पार्टी है लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास जी, अपने पिताजी का नाम वो साइड में लगाते हैं। तो ये ग्रुप है। तो एक पार्टी कौन सा हो गया? जन स्वराज। दूसरा हो गया एनडीए। अब आइए तीसरा, महागठबंधन। ये कौन सी पार्टी है?
महागठबंधन यानी कि महागठबंधन, इसमें जितने भी अपोजिशन के पार्टी हैं, अभी तो आपने देखा ना यहाँ पे चीफ मिनिस्टर, जिनको मेजोरिटी मिलता है वो चीफ मिनिस्टर होते हैं कि नहीं होते हैं, और जिनको बहुमत नहीं मिलता है वो क्या होते हैं, विपक्ष में बैठते हैं। तो ये लीडर ऑफ अपोजिशन, ये विपक्ष के जो पार्टियां हैं उन सबों का गठबंधन है। तो इसमें कौन कौन मुख्य चेहरा है आपको बताते हैं। इसमें मुख्य चेहरा है राजद, राष्ट्रीय जनता दल, जो कि तेजस्वी यादव जी की पार्टी है। लालू यादव, मिस्टर लालू यादव जी को पहचानते हैं ना, उनका पार्टी है। और कौन है इसमें, कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी की मुखिया कौन है, मिसेस सोनिया गांधी। और उसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, मिस्टर खड़गे साहब। मिस्टर खड़गे साहब हैं। राहुल गांधी जी हैं, लेकिन वो किसी पोजीशन पे नहीं है, वो लोकसभा में, जिस तरह से मिस्टर तेजस्वी यादव अभी आपके क्या है, लीडर ऑफ अपोजिशन है, वैसे मिस्टर राहुल गांधी अपोजिशन लीडर ऑफ लोकसभा के हैं। कहां के हैं, लोकसभा के हैं। तो तीन पार्टी से अवगत हुए आप, एक हुए जनस्वराज, दूसरा एनडीए, तीसरा महागठबंधन, और चौथा जो होता है वो होते हैं निर्दलीय। क्या होते हैं, निर्दलीय। निर्दलीय जो होते हैं बेटा, उनको किसी पार्टी से मतलब नहीं होता है, वो किसी पार्टी के मेंबर नहीं होते हैं, वो अपने मन से। निर्दलीय हो सकता है कि हम न बीजेपी में हो, न हम कांग्रेस में हो, न हम जनस्वराज में हो, न एनडीए में हो, न हम महागठबंधन में हो, हम किसी में न हो, और हमको चुनाव लड़ना है, हमको इलेक्शन लड़ना है, तो हम किनके पार्टी में आ जाएंगे। ये कोई पार्टी नहीं है। हम कहां खड़े हो जाएंगे, हम खड़े हो जाएंगे निर्दलीय में, और निर्दलीय के साथ हम क्या करेंगे, चुनाव लड़ेंगे। तो अगर आपका छवि अच्छा है, आप समाज के लिए अच्छा काम किए हैं, अच्छे ढंग से काम करते हैं, तो लोग आपको जिताएंगे। ठीक है, समझ में आ गया। अब आप लोग साइड में यहां पे खड़े हुई है। अब देखिए, अब अगले स्टेप पे मैं बात करता हूं। बिहार विधानसभा में जो टोटल सीट है वो कितना है, 243। कितना है, 243। यानी कि ये बिहार विधानसभा का जो चुनाव होता है, विधानसभा में जो चेयर पे लोग ऐसे करके बैठते हैं, वो कितना सीट लगा हुआ वहां पर, 243, 243 सीटें लगी हुई हैं। ठीक है, लगी हुई है। अब देखिए, जिस पार्टी को, है ना, अब मैं बात कर रहा हूं बेनीपट्टी विधानसभा की। ये जो हमारा विधानसभा है, अब देखिए, जीतेंगे तो कोई एक, जीतेंगे तो कोई एक, बेनीपट्टी विधानसभा के चेयर पर तो बैठेंगे कोई एक, बैठेंगे ना, बोलिए सर नो, कोई एक बैठेंगे। लेकिन इसके लिए इलेक्शन में 10 लोग 12 लोग खड़े होते हैं। ये देखिए, 4 तो अभी आपके सामने में हो गए, एक एनडीए का कैंडिडेट जिनकी अभी सरकार है, एक महागठबंधन जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, एक जनस्वराज, 3 तो यहां पर सामने में खड़े हो गए। और ये इंडिपेंडेंट में 1 2 3 4 5 बहुत सारी पार्टियां, मतलब बहुत सारे लोग खड़े हो जाते हैं। अभी तो मैं मुख्यतः 3 पार्टियों के बारे में आपको बताया, ठीक है, और भी बहुत सारे पार्टियां जो लाइन में लगी रहती है और अपने कैंडिडेट को देती है। अब आप बताइए, हम मान के चलिए कि एनडीए के कैंडिडेट हैं, या मान के चलिए कि जनस्वराज के हैं। ठीक है, अब देखिए, ये एनडीए के कैंडिडेट आपके घर पे गई कि देखिए, हम इतने दिनों से काम कर रहे हैं, हमारी सरकार ये कर रही है, आप हमको वोट दीजिए, हमको जिताइए, हम आगे चल के आपका काम करेंगे। ये गई अपने दूसरे रास्ते, दूसरे गली मोहल्ले में गई, तुरंत आपके पास पहुंच गए। देखिए, हम हैं जनस्वराज से, आप लोग हमको वोट दीजिए, हम अच्छा काम करेंगे, ऐसे कहेगी और ये चलते बनेगी। अब देखिए, तीसरे पार्टी के कैंडिडेट तुरंत फिर आपके यहां आ गए, बोले क्या, हम हैं महागठबंधन से, हम अभी विपक्ष में बैठते हैं, हम लोगों को इतनी ताकत दीजिए कि हमारे नेता मुख्यमंत्री बनेंगे, हम आपको ये करेंगे, हम आपको वो करेंगे, वादा करते हैं, ये आपको कह के गई।
अब देखिए तुरंत क्या हुआ, निर्दलीय उम्मीदवार, निर्दलीय कैंडिडेट जो किसी पार्टी से मतलब नहीं रखते हैं वो आपके पास पहुंचे। वो एक नहीं आएंगे, वो आपको 2 3 4 आपके यहां आएंगे। अब बताइए यहां पे बहुत सारे लोग खड़े हैं, है ना। अब आप कंफ्यूजन में हो गए कि हम किसको वोट दें, हम इनको दें, ये भी हमारे अपने हैं, ये भी हमारे अपने हैं, ये भी हमारे अपने हैं और ये भी हमारे अपने हैं, आखिर हम किसको वोट दें। तो उसमें आप देखिए एक बात ध्यान रखिएगा आप सब, वोटिंग के दिन तक ना आपके दादाजी कहेंगे कि हम किसको वोट दे रहे हैं, ना आपकी मम्मी बोलेगी, ना आपके पापा, ना आपके पुरुष, कोई बोलते हैं, बोलते हैं। जिस तरह से आप लोगों के स्कूल में मॉनिटर्स का इलेक्शन होता है तो आप कहते हैं कि हम किसको वोट दे रहे हैं। तो ये मताधिकार का जो प्रयोग होता है इसको आप ऐसे समझिए कि किसी मंदिर के सामने में जो दान पात्र रखा रहता है उस दान पात्र में आप कितना पैसा दिए, नहीं दिए, कोई लेखा जोखा रहता है उसका, नहीं ना रहता है, तो वो गुप्त दान कहलाता है। ठीक इसी तरीके से आप क्या करते हैं, मतदान करते हैं। अब जो प्रश्न आया कि सर 243 सीटों में, हाँ, तो इसमें से अगर कोई जीतेंगे तो जीतने के बाद सब लोग या तो इनको माला पहनाएंगे, या तो इनको पहनाएंगे, या तो इनको पहनाएंगे, या सब पार्टी निकल गया बाहर और किसी का कोई आदमी बहुत अच्छा, अगर अच्छे हैं, काम कर रहे हैं समाज के लिए, तो निर्दलीय को माला पहनाए ना। तो खड़े थे 12 आदमी, 15 आदमी, 20 आदमी और निकल के कितने आए, केवल एक। तो ऐसे ऐसे करके बेनीपट्टी विधानसभा, झंझारपुर विधानसभा वगैरह वगैरह, झंझारपुर बहुत सारे विधानसभा हैं, इसके बाद बिस्फी हो गया, हरलाखी हो गया, है ना, इतने, दरभंगा शहरी हो गया, दरभंगा ग्रामीण हो गया, मधुबनी हो गया, ऐसे ऐसे करके 243 हैं। अब देखिए अगर एनडीए को, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस को 122 कैंडिडेट पूरे बिहार से जीत के आते हैं, 122 कैंडिडेट उम्मीदवार जीत के आते हैं, तो वो कहां बैठेंगे, मुख्यमंत्री के कुर्सी पे बैठेंगे। कहां बैठेंगे, जोर से बोलिए, कहां बैठेंगे, मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठेंगे। और अगर 122 नहीं आता है, 122 से कम आता है, तो अभी के जो पार्टी के लोग हैं वो कहां बैठ जाएंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन में बैठ जाएंगे, विपक्ष में बैठ जाएंगे, और जिनको ज्यादा बहुमत मिलेगा वो कहां बैठेंगे, चीफ मिनिस्टर वाले पे। तो कभी इसके लिए मार तो कभी इसके लिए मार, कभी इसके लिए तो कभी उसके लिए। अब देखिए अगर 122 सीट किसी पार्टी को चली आती है तो उनकी सरकार बनती है, उनके जो मुखिया होते हैं, उनके जो लीडर होते हैं वो क्या होते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं। और एक प्रश्न ये हुआ कि सर अगर एनडीए के पास 122 न हो, महागठबंधन के पास 122 न हो, जन स्वराज के पास 122 न हो, तो क्या होगा, कैसे होगा, मुख्यमंत्री तो बनेगा कोई ना कोई, बनेगा ना मुख्यमंत्री कोई ना कोई। उसके लिए क्या होगा, ऐसे ऐसे जो लोग निर्दलीय वाले जो जीत के आते हैं, इनको, ये यहाँ पे खड़े हैं, इनको क्या करेंगे, कभी जन स्वराज वाले है हमरे में आओ, फिर यहाँ खड़े हो जाएंगे। कभी कोई कहेगा एनडीए वाला है हमरे में आइए, हम आपको मुख्यमंत्री, हम आपको जो है सो मंत्री बना देंगे। कभी महागठबंधन वाले आएंगे, हमरे में आइए आप। तो ये इंडिपेंडेंट वालों का महत्वपूर्ण भूमिका होता है। क्या होता है, क्योंकि अब देखिए फाइनली आप लोगों को बता रहे हैं ये एनडीए है। अगर एनडीए को मान के चलिए 121 मत प्राप्त हुआ, 121 उम्मीदवार इनके जीत के आए,
अब तो ये दोनों पार्टी तो विरोधी पार्टी है, इनमें से तो नहीं आएगा, इसमें आएगा। आपके पड़ोसी अगर आपके दुश्मन है तो आपको खाना खिलाएंगे? किसी दूसरे को खिला देंगे, लेकिन आपको नहीं खिलाएंगे, जो कि बहुत गलत है। अपने पड़ोसी से झगड़ा नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं करना चाहिए। तो ये कभी इनके साथ नहीं मिलेंगे, ये कभी इनके साथ नहीं मिलेंगे। ये भाई साहब तो बिना किसी पार्टी के हैं, ये किसी पार्टी से है। इनको कहा जाएगा कि आप हमसे मिलिए और आपको हम मंत्री बना देंगे। तुरंत भाई साहब कहाँ आ गए? यहां आ गए। जरूरी नहीं है कि एनडीए के साथ रहेंगे, थोड़ा सा साइड होइए। अगर मान के चलिए जो महाजन स्वराज को अगर बहुमत अगर 120 आया, 120 आया, 2 घट रहा है, तो इनसे लेंगे, एनडीए से लेंगे अपना आदमी, महागठबंधन से लेंगे नहीं। ऐसे ऐसे लोगों को पकड़ के लाएंगे, कहें कि आप आइए, तो 2 को बोलेंगे कि आप आइए, आपको हम मंत्री बनाएंगे, तो ये इनके साथ जुड़ गए। अगर मान के चलिए इनको नहीं आया, महागठबंधन के साथ आया, तो क्या हुआ? इनको अगर 120 ही है, 2 इनको घट रहा है, तो ये भाई साहब इसमें चले गए। यानी कि ये भाई साहब क्या है? इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं, ये कहीं भी जा सकते हैं, इनके ऊपर कोई दबाव नहीं है। क्या है इनके ऊपर? कोई दबाव नहीं है। तो अभी हम लोगों के यहाँ 2 डेट में, 2 तारीखों में इलेक्शन होना है, एक 6 नवंबर को और दूसरा 11 नवंबर को। कब है? और दूसरा 11 नवंबर को। हम लोगों के यहाँ इलेक्शन कब है? 11 नवंबर को है। 11 नवंबर को अगर रविवार रहा तब तो स्कूल में छुट्टी रहेगी, अगर नहीं तो उस दिन इस महापर्व के लिए छुट्टी रहेगी। समझ में आ गई बात? तो बिहार में कैसे चुनाव होता है, बिहार ही नहीं विधानसभा में कैसे चुनाव होता है, समझ में आया आप लोगों को? आप लोगों से अगर कोई कुछ पूछेंगे इसके बारे में तो बता सकते हैं? तो जिनको ज्यादा बहुमत मिलेगी वो कहाँ बैठेंगे? सीएम वाले कुर्सी पे बैठेंगे, और जिनको बहुमत कम मिलेगा वो कहाँ बैठेंगे? लीडर ऑफ अपोजिशन पे बैठेंगे। समझ में आ गया? आप लोगों के मन में कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। चलिए, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।